अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 6 सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक भी और चैप्टर भी। ठीक है, गौर से इसको सुने। पहले आप लोगों को बता रही हूँ। सॉफ्टवेयर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, एक ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद देता है, वो हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, ये हमारे पास प्रोग्राम होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर किस तरह काम करता है, जिसके मुताबिक उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई होंगी या कमांड दी हुई होंगी। अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर बगैर जो है वो कोई भी काम नहीं कर सकता। आगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखें। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द एक्चुअल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, ये एक ऐसा सेट है सॉफ्टवेयर का जो कि प्रोग्राम्स को कंट्रोल भी करता है, मैनेज भी करता है, किसमें, एक्चुअल ऑपरेशंस में। ठीक है, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर में होते हैं। इट कंट्रोल्स द यूसेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इट इनेबल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट properly. It controls the basic operation as follows: saving data on disk, making computer to work for us, printing a document, etc. टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखें, फर्स्ट वन हमारे पास आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशंस। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जो कि कहाँ होता है, हर कंप्यूटर में होता है। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जब तक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, कंप्यूटर क्या है, काम कर ही नहीं सकता। इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर, इसीलिए ये हर कंप्यूटर में क्या होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूज़र एंड द हार्डवेयर। ठीक है, ये क्या है, इस तरह इंटरलिंक होते हैं आपस में, किस किस के दरमियान, कंप्यूटर, यूज़र और हार्डवेयर में। ठीक है, द यूज़र इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूज़र क्या है, किस तरह इंटरेक्ट होते हैं आपस में, थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सम important tasks performed by the operating system are as follows: it loads programs into memory and execute them। फर्स्ट काम इसका क्या है कि ये प्रोग्राम्स को कहाँ लोड करता है, मेमोरी में, और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सब के ऑपरेशंस को क्या है, ये कंट्रोल करती है। इट मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स, फाइल और फोल्डर्स को मैनेज करना इसका काम है। It provides the facility to create password to make sure it is not used by unauthorized person। और इसका दूसरा काम क्या है, इसका चौथा काम क्या है कि ये पासवर्ड क्रिएट करने की फैसिलिटी रखती है ताकि कोई भी अननोन बंदा इसको क्या है, छेड़ ना सके या उसको यूज़ ना कर सके। इट आइडेंटिफाइज द हार्डवेयर प्रॉब्लम्स एंड डिस्प्लेज मैसेजेस टू सॉल्व दैम। एग्जांपल देख लें इसकी, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, MS OS। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अ यूटिलिटी प्रोग्राम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये भी क्या है कि टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ये क्यों यूज़ होती है, ताकि हम जो मैनेजमेंट है हमारा, जो इसकी इंतज़ाम है वो ताकि और अच्छा हो सके। द यूज़र कैन यूज़ यूटिलिटी प्रोग्राम टू परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क रिलेटेड टू द डिफरेंट डिवाइसेस एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, और यूज़र यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्यों यूज़ करते हैं, ताकि वो अपनी हर काम का जो के डिवाइसेस से या प्रोग्राम्स के क्या होते हैं, इंटरलिंक होते हैं, रिलेटेड होते हैं, उनको क्या कर सकें, अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। द यूटिलिटी प्रोग्राम्स कीप्स द कंप्यूटर सिस्टम रनिंग स्मूथली। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड डिफरेंट बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स। एग्जाम्पल देखें, फाइल व्यूअर, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले एंड मैनेजेस फाइल एंड फोल्डर। बैकअप यूटिलिटी, इट इज़ यूज टू टेक बैकअप ऑफ डेटा। फाइल कंप्रेसर, इट इज़ यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ फाइल्स। Diagnostic utility, it is used to detect hardware and software problems. Antivirus software, it is used to detect and remove viruses. Next हमारे पास device driver.
A device driver is a type of system software that controls the operations of a डिवाइस। ठीक है, ये क्यों यूज़ होते हैं? ताकि हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस जो होते हैं डिवाइस के उनको कंट्रोल कर सकें। एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस अ डिवाइस ड्राइवर टू कम्युनिकेट विद अ डिवाइस। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज़ होते हैं? ताकि डिवाइस ड्राइवर जो है वो कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरी डिवाइसेस से। मैनी डिवाइस ड्राइवर्स आर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड विद विंडोज़। ऑल डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर नीड द डिवाइस drivers such as printer, modem, and sound card, etc. A device cannot work properly if its device driver is not installed properly. The device drivers are provided by the device manufacturer. ठीक है, और कोई भी डिवाइस उस टाइम तक अच्छा काम नहीं कर सकती जब तक कि डिवाइस ड्राइवर अच्छे तरीके से या प्रॉपर तरीके से उसमें इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, लैंग्वेज चेंज करना, ठीक है, प्रोसेस करना। लैंग्वेज प्रोसेस इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये भी किसकी टाइप है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, जो कि क्या करती है? सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, क्यों मशीन कोड में कन्वर्ट करती है? क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ मशीनरी लैंग्वेज जो है वो उसको समझ आती है, इसलिए ये इसको क्या करता है? सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर। फिर क्या है? हर कंप्यूटर लैंग्वेज का एक अपना ट्रांसलेटर होता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी रन ऑन अ कंप्यूटर डायरेक्टली। हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो किस में होता है? वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है या फिर असेंबली लैंग्वेज में होता है। और जबकि कंप्यूटर को सिर्फ क्या है? मशीन लैंग्वेज समझ आती है, और यही प्रोग्राम क्या होता है? कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में। फिर वो जाके कहीं एग्जीक्यूशन से पहले क्या होता है? प्रोसेस होता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, A program written in high level or assembly language cannot be run on a computer directly. It must be converted into machine language using language processor before execution. ठीक है, ये भी जो कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, इसके लिए भी इसको क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर चाहिए होगा जब भी वो इसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा एग्जीक्यूशन से पहले। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर इंक्लूड कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क और एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ होता है? ताकि हम मुख्तलिफ काम या मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो है कंप्यूटर पे परफॉर्म कर सकें। अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल। पीपल यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। इट इज़ आल्सो नोन एज एप्लीकेशन package. The application software uses the operating system in order to function. It runs on the top of the operating system. आगे इसकी examples देखें। Some important examples of application software are as follows: word processor such as MS Word, spreadsheets such as MS Excel and Lotus 1, 2, 3, etc. Database software such as MS Access and Oracle, etc. Graphic software such as CorelDRAW and Adobe Photoshop, etc. डिफरेंस देखें इनका। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज़ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन इट इज़ specific purpose software. It is used to manage computer resources. It is used to solve particular problems. It executes all the time in the computer. It executes as and when it is required. The number of system software is less than application software. The number of application software is much more than system software. System software is essential for a computer to work. Application software is not essential for a computer to work. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। फर्स्ट वन है हमारे पास कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का क्या मतलब होता है? आसानी। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड कन्वीनियंस फॉर द user. It allows the user to perform different tasks easily. It helps the user to run software for solving the problems conveniently. It also allows the programmers to develop software in a convenient environment. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है रेशियो ऑफ इनपुट या आउटपुट ऑफ एनी सिस्टम, यानी कि किसी भी चीज़ की सलाहियत रखना।
An operating system manages computer resources in such way that improves the efficiency of the system. Different resources of the computer include processing power, storage and communication. नेक्स्ट है एबिलिटी टू इवॉल्व, यानी कि हम लोगों ने जो चेंजिंग करनी है उसको तैयार करना, ठीक है। एबिलिटी टू इवॉल्व का मतलब होता है तैयार करने की सलाहियत। द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग रैपिडली। चेंजिंग रैपिडली का मतलब होता है कि तेज़ी से जो उसमें तब्दीली आ रही है, ये है इसका मतलब। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी एबल टू इवॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस चेंजिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इस काबिल होता है कि जो भी चेंजिंग इसमें की जाती हैं वो उसको चेंज करने की सलाहियत रखता है। इट शुड अलाउ द यूज़र टू यूज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट वन आ जाती है हमारे पास बूटिंग, ठीक है। बूटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। बूटिंग क्या है, हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों ने कंप्यूटर को स्टार्ट भी करना है या रिस्टार्ट करना है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम starts the computer to work, it checks the computer and makes it ready to work. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर को स्टार्ट करता है जब भी कोई भी वर्क उसमें करना हो, और क्या है कि ये कंप्यूटर को चेक करता है और ये भी देखता है कि क्या वो काम करने के काबिल है या नहीं, या काम करने के लिए तैयार है या नहीं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग, इसकी आगे टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन कोल्ड एंड सेकेंड वन वार्म बूट। कोल्ड वार्म क्या होता है, जब हम लोगों ने when the computer is turned on after it has been powered off completely, it is called cold boot, ठीक है। और warm boot क्या है, when the computer is restarted it is called warm boot. When booting process take place, the kernel and important instructions of operating system are copied from hard disk to main memory यानी RAM, ठीक है। Kernel is the most important part of operating system that manages memory and devices, maintains computer clock, starts application and assign computer resources like devices, programs, data and information, etc. Kernel remains in memory permanently while the computer is turned on. 6 major events happen during the boot process. The computer receives and distributes electrical power to its circuits, so the system components can run. BIOS program starts when the ROM chip receives power. The BIOS contains instructions for starting the system before the operating system is loaded. The BIOS performs the power on self-test POST, the check critical system components and make sure they are running properly. The computer may beep and flash messages on the screen during this step. If the system components are running properly, the BIOS looks for the device connected to the computer and checks their settings. If the BIOS finds an error, the computer may beep again and display error messages describing the problem. If steps 3, 4 are successful and error-free, the BIOS searches for the system files or required to run the operating system and load them into RAM. Next, BIOS load the kernel or code of the operating system into RAM. The operating system takes over control of computer functions once the kernel is loaded. The operating system completes setup tasks such as requesting username and password, starts the runs utility software and other programs in the background. It then displays the main user interface screen. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द यूज़ ऑफ मेन मेमोरी. RAM is used to store data and instructions temporarily during execution. Operating system allocates memory area to different programs. The allocated memory area is deallocated when the program finishes. Some operating systems allocate a part of storage medium like hard disks as additional RAM. A part of running program can be in RAM and remaining a part may be on hard disk. This is known as virtual memory. Area of hard disk used for virtual memory is called swap file. It is used to exchange data, information and instruction between memory and hard disk.
The amount of data and program instruction that can swap at a given time is called page. The process of swapping items between memory and hard disk is called pegging. Situation in which most of the time of operating system is wasted in pegging instead of executing the program is called thrashing. Next है हमारे पास job scheduling. Any operation managed by process is called job. There may be many jobs to execute, such as executing instructions, getting input, or displaying result to the user, etc. Operating system determines the order in which these jobs are processed. Many scheduling mechanisms are used by the operating system to execute these jobs. Sometimes jobs are executed in first come first served basis, but in some situations the newcomer job is given more priority. Sometimes a device is already busy in executing some instructions. In this case, the new job is stored in a memory area called buffer. For example, if there are 3 printing jobs, the printer can print only one job at a time. The operating system sends the next 2 jobs in buffer. It is known as spooling. The job in the buffer is said to be in queue. When printer completes the first job, it gets the next job from buffer and execute it. This is done by a program called printer spooler. ठीक है, इसमें भी क्या है कि हम लोगों ने अगर कोई भी हम लोगों ने कमांड देनी है, ठीक है, तो इसमें भी काम वैसे ही होता है जैसे हम प्रिंटर को कोई भी टास्क देते हैं, कोई भी हम लोगों ने कमांड दी होती है तो इसको सीक्वेंस से ही निकालेगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, पहली जो हम लोगों ने कमांड दी होगी उसको क्या करेगा, जो है बेशक अगर हम लोगों ने कमांड इकट्ठी दे दी है 3 किसी भी प्रिंटर्स को, 3 कोई भी प्रिंट निकालनी है हम लोगों ने, तो क्या है प्रिंटर सिर्फ एक ही टाइम पे एक ही चीज़ निकालेगा, ठीक है। और वो बाकी जो 2 चीज़ें हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी, बफर में, ठीक है। और वो जो बफर में ट्रांसफ़र हो जाएंगी वो हमारे पास स्पूलिंग कहलाएगा। फिर क्या होगा, जब एक प्रिंट हो चुकेगा तो फिर क्या होगा कि जो बफर में 2 चीज़ें चली गई हैं फिर वो उनको सीक्वेंस से निकालेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रिंट स्पूलर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिवाइस कंट्रोलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। इसमें क्या है कि जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच हुई होती हैं उनको कंट्रोल करना किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। द हार्डवेयर डिवाइसेस आर कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ small softwares called device drivers. A device driver is a program that tells the operating system how to communicate with the device. और ये device drivers क्या होती हैं, जो कि बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को किससे कितना जो है वो डिवाइस के साथ कम्युनिकेट होना है। Each device has its own set of commands and requires specific driver. The operating system loads the drivers of all devices when the computer boots. The devices cannot function properly without device driver. In Windows, the extensions of drivers files in .drv, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राइव फाइल्स, ठीक है। The latest Windows operating systems contain a large number of device drivers. When a new hardware device is attached to the computer, it automatically detects the device and installs its driver if it is available. It is known as plug and play. If the driver of the new device is not available, the operating system guides the user to install it manually from CD or floppy disk, etc. Next है accessing the web. Operating system provides the facility to connect to the web. It guides the user to set up a connection between computer and internet service provider. Some operating systems also provide the facilities of web browser and email programs. Web browser is used to view websites on the internet, and email program is used to send and retrieve email on computer. नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो मॉनिटर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है,
परफॉर्मेंस भी देख रहा है, यानी कि उनको मॉनिटर कर रहा है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को। अ परफॉर्मेंस मॉनिटर इज़ अ प्रोग्राम दैट चेक्स एंड रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट सिस्टम रिसोर्सेज एंड डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, इट मॉनिटर्स द प्रोसेसर, डिस्क, मेमोरी एंड नेटवर्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास हाउस कीपिंग सर्विस। Operating system perform different functions related to storage and file management by using a special program known as file manager। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है जो कि किससे रिलेटेड होते हैं, स्टोरेज से या फिर फाइल मैनेजमेंट से। क्या यूज़ करते हुए, स्पेशल प्रोग्राम जो यूज़ करती हैं हम उसको कहते हैं फाइल manager। These functions include the following: formatting and copying disk, displaying a list of files on a storage medium, checking the amount of used or free space on a storage medium, organize copying, renaming, deleting, moving and storing files, creating shortcuts। हमारे पास controlling network। Some operating systems are network operating system called network OS or NOS. These are the operating system that support network. A network operating system organize how multiple users access and share resources on the network. These resources include programs, files and hardware devices such as drives and printers, etc. Next है हमारे पास administrating security। Operating system manages the security of computer system as well as data and programs stored on it। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिक्योरिटी भी मैनेज करता है, जो भी हम लोगों ने डाटा या जो भी प्रोग्राम हम लोगों ने उसमें स्टोर किए हुए होते हैं उसकी सिक्योरिटी भी ये क्या करता है, मैनेज करता है। सिक्योरिटी इज़ नॉर्मली मैंशनड बाय यूजिंग यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, और ये सिक्योरिटी किस में होगी, बेसिकली यूज़र आईडी और पासवर्ड की सूरत में। ईच यूज़र हैज़ टू एंटर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड टू लॉग ऑन। द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आइडेंटिफाइज ईच यूज़र इंडिपेंडेंटली। The network administrator can also define different levels of access for different users. For example, some users may have full access to all resources of computer, but some users may be restricted to only specific resources. Next है हमारे पास providing user interface. The operating system acts as an interface between the computer user and the hardware. The user interacts with the computer through operating system. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। 3 मेन कैटेगरीज हैं इसकी। फर्स्ट वन है स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स ऑन अ डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर इज कॉल्ड स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये किस तरह काम करता है, या डेस्कटॉप पे होगा या फिर नोटबुक कंप्यूटर में होगा, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। Some standalone operating systems that work with server operating system are called client operating system. A client operating system can work with or without a network. Some standalone operating systems include network capabilities to set up a small network for home or small businesses. Some examples of standalone operating system are as follows: disk operating system, DOS, Windows, Unix, लिनक्स, मैक ओएस या क्रोम ओएस। हमारे पास है डॉस। डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन अर्ली 1980s फॉर पर्सनल कंप्यूटर। इट इज़ अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, a type of operating system in which only one user can work at a time is called single user operating system। ठीक है, डॉस क्या था, ये हमारे पास क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसमें यूज़र क्या है, एक टाइम पे एक ही यूज़र काम कर सकता है, जिसको हम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सम इम्पॉर्टेंट कमांड्स ऑफ डॉस आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन है डायरेक्टिव, dir। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज ऑफ करंट डायरेक्टरी। नेक्स्ट है हमारे पास क्लियर स्क्रीन, cls। इट इज़ यूज टू clear the screen
नेक्स्ट है हमारे पास चेंज डायरेक्टरी CD, इट इज़ यूज टू चेंज डायरेक्टरी। हमारे पास कॉपी, इट इज़ यूज टू कॉपी फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट है डेट, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले करंट डेट। नेक्स्ट फिर है हमारे पास टाइम, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले करंट टाइम। सेकेंड चीज़ है हमारे पास विंडोज़। विंडोज़ इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट यूजेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI. Some important variants of Windows operating system are Windows 8, Windows 7, Windows Vista and Windows XP. ये क्या है हमारे पास इम्पॉर्टेंट वेरिएंट है किसके, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के। कौन कौन से, विंडो 8, विंडो 7, विंडो विस्टा एंड विंडो XP. Each release of Windows added new features. Windows 10 is the most recent operating system. It was released in July 29, 2015. It is the fastest and most efficient operating system and provides better security and improved graphical capabilities. Important features देखें Windows 10 के क्या हैं। Windows 10 is designed to work on desktop, laptops and tablets. It has introduced a more traditional start menu. Start screen is easier to use with more tile size, easier access to all apps screen and find the apps faster. Support for input through touch, mouse and keyboard. It supports multitasking and allows user to work with multiple windows at the same time. It provides File Explorer to manage file and folders. It provides a virtual assistant called Cortana that helps the user to create reminders, find the files, etc. The user can talk to this virtual assistant with using the microphone. It provides a new default web browser called Microsoft Edge that is more secure and faster than Internet Explorer. It includes many built-in features to keep the computer safe from viruses, malware. It protects data from accidental loss by creating a backup on an external hard drive. It has a new Windows Store that can be used to download desktop programs and Windows apps. My पास Mac OS is a product of Apple. It was introduced in 1984 by Macintosh Computers. It was the first commercially available operating system that used a graphical user interface. Mac OS is installed on Apple computers such as iMac, MacBook Pro and MacBook Air. The latest version of Mac OS is called Mac OS Mojave. It was released in September 24, 2018. Next है हमारे पास Unix. Unix is a multitasking operating system. It was developed at Bell Laboratories in 1970s. Many versions of Unix are available. Some versions of Unix have a command line interface, but most versions provide graphical user interface. The manufacturers such as Sun and IBM sell personal computers and workstations with a Unix operating system. Next हमारे पास Linux. Linux is a free and multitasking operating system. It was developed in 1991. It is an open source software. It means that its code is available to the public. The code can be used, modified and redistributed. It has no copyright restrictions. Many programmers redistribute it after making changes to original code. Some versions of Linux use command line interface and other use GUI, graphical user interface. Some most widely used versions of Linux are from Red Hat and Caldera. Next हमारे पास Chrome OS. Chrome OS is a Linux-based operating system. It is designed by Google to primarily work with the web applications. The operating system is aimed at users who spend most of their computer time on the web. The applications are available through the Chrome Web Store and data is stored on Google Drive. The only apps typically installed on the computer are the Chrome browser, a media player and a file manager. A specialized laptop that runs Chrome OS is called Chromebook. A specialized desktop that runs Chrome OS is called Chromebox. Server operating system. An operating system that is designed to support a network is called server operating. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है,
एक ऐसे डिज़ाइन है जो कि नेटवर्क को सपोर्ट करता है और वो हमारे पास क्या कहलाता है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका दूसरा नाम क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली resides on a server. The client computer on the network depends on the server for resources. Many stand-alone operating systems work as client and interact with a server operating system. Examples देखें, Windows Server 2012, Unix, Solaris, OS X servers, Linux and NetWare. Windows Server 2012. Microsoft Server 2012 is an upgraded version of Server 2008 R2. It is the most powerful, versatile, and fully featured server operating system. Its primary purpose is to ensure that the operating system can be optimized for use in small, medium, and large enterprises. Microsoft Server 2012 allowed the user to implement a virtualization environment using Hyper. Hyper 5 virtualization is used to create virtual hardware platform, operating system, storage device, or network resources, etc. It is available in 4 editions. Windows Server 2012 Foundation. It is designed for small businesses with up to 15 users running on single processor servers. It does not support virtualization. Server 2012 Essentials. It is designed for small businesses with up to 25 users running on server with up to 2 processors. Windows Server 2012 Standard. It includes all features of Windows Server's data center. However, it allows only 2 virtual machine instances. Windows Server 2012 Data Center. It is designed for large services with up to 64 processors. It allows unlimited virtual machines and not available for retail purchase. Next है मेरे पास OS X Server. OS X Server is the server version of Mac OS developed by Apple. It makes it easier for organization to collaborate, share files, host websites, and mail servers on Mac operating computer and iOS devices. It is very easy to install, set up, and manage. Next है Unix. Unix is also used as a server operating system. It can handle a high volume of transactions in a multi-user environment. It can work with multiple processors using multiprocessing. It is also known as multiprocessor operating system because it is both a stand-alone and server operating system. Unix is widely used on web servers. Next है मेरे पास Linux is also used on network server. A network administrator can configure the network administrator security, run a web server using Linux. Client on the network can run Linux, Unix, or Windows. Next is Solaris. Solaris is a variant of Unix operating system. It was developed by Sun Microsystems. It is a server operating system designed for e-commerce applications. It can manage high traffic accounts and security for web transactions. Next है हमारे पास NetWare. Novell's NetWare is a server operating system. It is designed for client-server network. The server portion of this operating system resides on network servers and client portion resides on each client computer. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इसको गौर से पढ़ लें, जो नहीं आता वो पूछ लें. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.